जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए, जो भी छात्र झारखंड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास पे बने रहें। आज का टॉपिक हमका ज़मीन संबंधी कानून, ठीक है। झारखंड का जो भी है ज़मीन संबंधी कानून जो लागू हुआ है उनसे प्रश्न है। यहाँ से आपका 3-4 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है आज का। बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई थी? ये सौंपी गई थी 1765 ईस्वी में। निम्न में से कहाँ के राजा ने अंग्रेज कैप्टन केमेक के आगमन का विरोध नहीं किया था? तो सिंहभूम के राजा ने। राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी 1799। सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई और उसका मुख्यालय डैश रखा गया? मुर्शिदाबाद। राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? अमीर। 18 सितंबर 1789 में लिए गए अंतिम संकल्प में कहाँ के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था? नागपुर। 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई जिसका नियंत्रण डैश मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था? रामगढ़। स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार डैश भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे? ABC यानी कि भुइयर, मुंडारी और खुठरी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया? रेगुलेशन अधिनियम 1793। निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 ईस्वी में भुइहरी सर्वे आरंभ किया गया? बाबू राखाल दास हरधर। प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीडियोर एक्ट लाया गया? 1879 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? 1885 ईस्वी में। सन 1902 ईस्वी में पहला सर्वे कहाँ से प्रारंभ हुआ था? छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 11 नवंबर 1908 को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन हॉफमैन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय और डैश धाराएँ हैं। कितनी धाराएँ हैं? 271 धाराएँ हैं। अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? ए और बी दोनों, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है? महाजन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी भूधृति का अभिप्राय होता है वंशगत। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं एवं लगान चुकाता हो? 5
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? तो उल्लेख किसका है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 का, यानी कि बी मुंडारी और खूंट कट्टीदार। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में उल्लेख है किसका? तो भूधारक का उल्लेख है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या उल्लेख है? धारा 10 में क्या उल्लेख है? तो किसी भूइया की ज़मीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी, ये उल्लेख किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी ज़मीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतर्गति उपाभुक्त के पास आवेदन कर सकती है? 11 किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 से किसी ज़मीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनः ग्रहणीय ज़मीन को वापस ले सकेगा? 15 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? 4 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी रैयत का अधिभोगाधिकार हो उस भूमि पर 10 वर्ष ना तो खेती की हो और ना ही उसे धारित किया हो ना, नहीं 10 वर्ष नहीं, सॉरी 12 वर्ष हो जाएगा, 12 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में दी गई है? बंदोबस्त की धारा 17 में दी गई है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ 1950 में। धारा 24 से 36 तक किसका उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है सभी का। लगान का निर्धारण, जोत का बंटवारा, लगान वृद्धि या कमी का कारण। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है खूंट कत्ती अधिकार प्राप्त रैयत। अधिभोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय की जाएगी, जिसका उल्लेख धारा कितना में दिया गया है? तो 38 में दिया गया है। अधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा? तो ये होगा 90 दिनों के अंदर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? 43 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 45 के तहत किसका उल्लेख किया गया है? भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रति लेख पाने का हकदार होगा। छोटा नागपुर अभी तृतीय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1969। न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है? 47 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूयहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है? 48 निम्न में से
किसके द्वारा भूयगी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूतिरिति का विक्रय दान विनियम बिल द्वारा अंतरित करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बनाए जा सकते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? 11 में प्रावधान है लगान के बारे में साधारण अंतरण। भुगतान नकद लगान किस वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों में देय होगा। इसका किस धारा में प्रावधान है? 52। लगान या उस पर देय ब्याज या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद नहीं मिलती है तो किससे शिकायत की जा सकती है? उपायुक्त। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रति वर्ष अधिक से अधिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा? 6.25%। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 61 में प्रावधान है वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण। बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? 9 अध्याय में है। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि की कोरकर में परिवर्तित करने का प्रावधान धारा डैश में है? 64। कोरकर में समपरिवर्तित भूमि पर पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के डैश वर्ष के बाद तक लगान देय नहीं होगा। चार वर्ष के, ठीक है। कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के। किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है? उपायुक्त। किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रति कर का भुगतान कर दे तो उसकी बेदखली रद्द की जा सकती है? 69। धारा 71 ख के तहत कपटपूर्ण तरीके से किस धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भूमि अंतरित करने की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों देय होने का प्रावधान है? 46। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा, भूधिति या मुंडारी कट्टीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप करने का अधिकार होगा? 75। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लेखित है? रूढ़ी और संविदा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में अधिकार, अभिलेख और लगानों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान है? 12। किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी? 80। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 85 में क्या प्रावधान है? 85 में प्रावधान है धारा
राजस्व अधिकार द्वारा लगान का निर्धारण। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेखित है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम का किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा। 92 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा? 97 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में भूमि संबंधी शर्तें एवं उनके रूपांतरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? 13 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 106 में यह प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों की एक नियत दर तय होगी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 14 में क्या प्रावधान है? अध्याय 6 में प्रावधान है भूस्वामियों को निषेधाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा? 16 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त किसी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी से कोई वाद विवाद वापस ले सकेगा? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 137। अगला, पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना। पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकारी को बेदखल करना आदि सभी वादों पर केवल उपायुक्त द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी? 186। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का वर्णन है? 215 से 216। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 18 में निम्न में से किसका प्रावधान है? मुंडारी खूंट कट्टीदारों के विषय में निषेध उपबंध। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में मुंडारी खुट्टीदारी काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख है? 239। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जहां अधिकार अभिलेख न हो वहां लगान के बकाये की वसूली के लिए भूस्वामी वाद संस्थि कर सकेगा? 246। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उल्लेख है कि सभी मुंडारी खूंट कट्टीदारी काश्तकारी अध्याय 12 के अधीन तैयार अभिलेख में वर्णित रहेगी? 250। दो 252 धारा में यह प्रावधान है कि ऐसी
काश्तकारी या उसकी प्रसंगतियों को किसी विषय पर विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद में लाया जा सकेगा। 252 धारा याद रखेगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान है? 257। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी? 264। उपायुक्त के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? 270। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की अध्याय 8 की कुछ धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 66। सन 1962 में बिहार सरकार ने इस अधिनियम में धारा 46 में अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति एवं पिछड़ी जनजातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित कर दिया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जनजातीय भूमि सहित अन्य सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज या इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति देता है? 49। राज्य सरकार ने धारा 49 में कब संशोधन कर इसे आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी वैध कर दिया? 2016। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 मुंडारी खुटकट्टी को कुछ खास स्थिति में अंतरण की आज्ञा देता है, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक है। संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ था 1885 में। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? संथाल परगना का प्राचीन नाम था नरीखंड। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं वीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए। इस क्षेत्र का पुराना नाम डैश था तथा इसे दामिनी कोव से भी जाना जाता था। किसे? तो जंगल तरी ट्रैक। संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? पहाड़िया। संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली जागीर या जागीरदारी को राजस्व पंजी में डैश नंबर से दर्शाया गया है? तौजी। संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? 1872 ईस्वी में। तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था? 1937 में। निम्न में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया?
गेंजर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय एवं 72 धाराएं हैं? 8। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT 1949 की धारा 1 के तहत यह कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगी? गढ़वा में लागू नहीं होगी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में किसका प्रावधान है? ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा। किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? 5 होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा? 9। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है? 12। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा? 14। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा? 15 धारा में, ठीक है, धारा 15 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी की अनुमति के बिना अपने ज़मीन पर लगा हुआ महुआ वृक्ष नहीं काट सकता है? 95 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमंडल पदाधिकारी के बिना गाछ नहीं काट सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है? 18। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में निम्न में से किसका प्रावधान है? जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपये से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान है? तो 20 में आपका प्रावधान है ऑप्शन नंबर डी, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है? 21। ठीक है, चलिए आज के इतना ही। चैनल पे जो भी नए हैं छात्र, झारखंड के छात्र, वो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। ठीक है, स्पेशल झारखंड पे यहाँ तैयारी किया जाता है और इतिहास का।
तो चलिए, और 50 प्रश्न आपका बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में अभी थोड़ी देर बाद करा दूँगा मैं। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, हैप्पी टीचर डे सभी को।